हेलो, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से हम सबको इंतज़ार था कि सर यूजीसी नेट जून 2024 का एप्लीकेशन कब आएगा, कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। तो बच्चों, इंतज़ार हुआ आप सभी का ख़त्म। यूजीसी ने रिलीज़ कर दिया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का डेट। तो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, लास्ट डेट क्या होने वाला है, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है साथ ही साथ फॉर्म से रिलेटेड, उन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है रिलीज हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है, यानी कि कल से। और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है? 10 मई 2024 अप टू 11:50 PM। ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? 11 मई 2024 से 12 मई 2024। ठीक है। करेक्शन विंडो कब ओपन होगा? 13 मई 2024 से 15 मई 2024। बट स्टिल प्यारे बच्चों, आप लोग कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें और बिल्कुल हड़बड़ी ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन मांगा हो, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत केयरफुली आप लोग फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है। सिटी इंटीमेशन अभी आया नहीं है, ये एग्जाम के कुछ दिन पहले आता है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आप सबको पता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आता है। एग्जामिनेशन डेट की अगर हम लोग बात कर ले तो ये 16 जून 2024 को क्या है, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सेंटर, डेट और शिफ्ट, ये सभी के सभी बातें हमारे एडमिट कार्ड में मेंशन किए जाएंगे। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से जाके आप फॉर्म को फिल आउट करोगे, वो ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in और www.nta.ac.in। अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपये फीस होने वाला है, 1150 रुपीज़। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए क्या फीस होने वाला है? 600 रुपीज़ फॉर्म का फीस होने वाला है। ठीक है। SC ST PW के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस के बारे में। और साथ ही साथ आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट्स है वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखिए, इन्होंने क्या कहा है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2024 थ्रू ऑनलाइन। केवल और केवल हम लोग ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ugcnet.nta.ac.in है। ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। अगर आपने ऐसा किया कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर दिए तो वहां पे आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ऐसा चांस बिल्कुल मत दीजिएगा अपने आप को इतनी बड़ी गलती करने का। ठीक है। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दिया है? कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, तो आप ugcnet.nta.ac.in में जैसे ही आप करोगे इसको चेकआउट, तो इसमें आप लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पहले ही डाउनलोड करके एकदम ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस डाल रहे हो, मोबाइल नंबर डाल रहे हो, वो वर्किंग मोड में होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। और एकदम ध्यान से ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप लोगों को, मोबाइल नंबर अपना डालना है। ठीक है। अगर आपके लिए कोई क्वेरी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो दिए गए यूजीसी के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उन्हें आप ईमेल भी कर सकते हैं ugcnet@nta.ac.in। ठीक है। चलिए एक बार हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करने के बाद ugcnet.nta.ac.in पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो जैसे ही प्यारे बच्चों देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये खुल गया यहाँ पे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, यूजीसी नेट जून 2024। आप यहाँ पे अपना
सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये किन के लिए हो जाएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो ये उस चीज़ को दिखाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आप सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो एक बार हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को और देख लेंगे यहाँ पे कि क्या बड़े चीज़ें आए हैं, मतलब कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे। साथ ही साथ कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे सारे की सारी बातें आप लोगों के सामने रखी गई है, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म का 20 अप्रैल से 10 में, तो ये पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पेज में ये सब दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट का होने वाला है, मतलब 3 घंटे का। कोई ब्रेक यहाँ पे नहीं मिलता है पेपर 1 पेपर 2 में, ये आप सबको पता है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है पहले उनको तो बिल्कुल पता है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये तो इंटीमेट किया जाएगा बाद में। तो ये सारे के सारे चीज़ें दिए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है अभी हम लोग nta.ac.in और ugcnet.nta.ac.in पे। आइए प्यारे बच्चों, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के और हम लोग थोड़ा नज़र डाल लें, ताकि आप लोगों को सारे के सारे चीज़ें हम एक साथ इसी वीडियो में बता दें। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग द ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से हमें अपना क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही साथ फाइल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम ग्रांटेड एप्लीकेशन नंबर। अपलोड करना है आपको अपने स्कैन इमेज को, रिसेंट फोटोग्राफ को। फाइल साइज आपका कितना होना चाहिए फोटो का, 10 KB to 200 KB, आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस आपका उसमें विजिबल होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है अपना, जिसका साइज 4 KB to 30 KB के बीच होना चाहिए। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है, इन गेटवे के थ्रू, SBI, ICICI, HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो इन्हीं के द्वारा आप लोग का जो है पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो ये देखिए, एक जो NTA ने रिलीज़ किया था अपना कुछ दिन पहले ही, कि अब जो है कैटेगरी, 3 कैटेगरी आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म में दिखेगा। तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने फिर से मेंशन कर दिया। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। आप लोग तीनों पर ही टिक करिएगा, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन, ठीक है। तो इसी पे आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने अपने हिसाब से चीज़ों को टिक करिएगा। JRF असिस्टेंट प्रोफेसर हमें कौन सा, कैटेगरी 1 में ये रहेगा JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD। कैटेगरी 2 में क्या रहेगा, JRF नहीं हो पाया लेकिन आप सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और PhD एडमिशन के लिए भी, ठीक है। और एडमिशन टू PhD मतलब आप नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए फिर भी आप PhD के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर बात करें हम लोग पेपर में मार्क्स की, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, ये ध्यान दे दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया है इन्होंने कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली। यानी कि अब CBT मोड में एग्जाम नहीं होने वाला है, अब हमारा जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड होने वाला है। अब तक एग्जाम तो हम लोग CBT मोड में देते थे, लेकिन अब देखिए इन्होंने बोल दिया कि OMR बेस्ड मोड पर ही जो आपके 83 सब्जेक्ट्स के जो NTA एग्ज़ाम लेने वाला है वो इस बार वो OMR शीट पर लेगा। CBT मोड पे एग्ज़ाम हम लोगों का नहीं होने वाला है, ठीक है। जो पेपर 1 है आप सबको पता है 50 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। दो और पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे क्या, मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। मार्क्स स्कीम के बारे में बात कर ले और इसमें यह भी हम लोग जान ले पहले कि नेगेटिव मार्क है कि नहीं। तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग। देख लीजिए, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि क्या सर इस बार से NTA जो है, UGC नेट जो है, क्या नेगेटिव मार्किंग भी करने वाला है। तो बिल्कुल नहीं, आप लोगों का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है एग्जाम में, तो बेफिक्र रहिए इसके लिए।
साथ ही साथ नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, किसी क्वेश्चन पे अगर आपने आंसर नहीं किया तो उस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चॉइस वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। भाई जैसा कि आप लोग का एग्जाम ओएमआर पे हो रहा है तो ओएमआर पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD। तो आपको, आप अगर मान लीजिए बी ऑप्शन चॉइस करें तो आपको बी पर ही ऐसे क्या करना होगा, डार्क करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बी पे डार्क कर दिए और आपको लगा कि अरे यार बी वाला तो ऑप्शन सही नहीं है, आप इसको ऐसे कट करके पता चला आपको डी वाला ऑप्शन, तो ये गलत चीज़ है। तो जिस पे एक बार ऑप्शन पे मार्क कर दिए, यानी कि उस पे ध्यान से मार्क करिएगा, गलती मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने गलती से बी ऑप्शन, मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन मार्क कर दिया जो कि गलत ऑप्शन है आपको लग रहा है और आप दूसरा ऑप्शन अपना बदलना चाह रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, इसीलिए बी केयरफुल। Since there is a no negative marking, candidate need to choose one most appropriate option as correct answer। तो एक appropriate answer ही आपको चॉइस करना है, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आप अपने स्तर से पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी की कोई और ज़रूरत नहीं है। JRF के लिए 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या 30 साल आपका कब कैलकुलेट किया जाएगा, 1/6/2024 तक आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आगे के इन्फॉर्मेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ही ध्यान से आपको भरना है, बिल्कुल भी कोई हड़बड़ी आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो बहुत मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ पे आप लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अभी जो है देखिए वेबसाइट बहुत चल रहा है बिजी, तो अभी आप 1-2 दिन बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा। पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास अरेंज कर लीजिए, तभी उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।